अस्सलाम वालेकुम गाइस, टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। और आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ट्यूब दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक एक्सटेंड की होती है और इस ट्यूब को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। व्हाट इज़ डाइजेशन? द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ फूड इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स, यानी अगर हम जो खुराक खाते हैं, अगर हमें उसमें से एनर्जी चाहिए अपने रोज़मर्रा के काम करने के लिए, तो उसके लिए उसका डाइजेस्ट होना ज़रूरी है। यानी उस खुराक में मौजूद जितने भी कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका टूट कर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना ज़रूरी है, तो इसे हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ पासेज ऑफ फूड। इसमें बेसिकली ओरल कैविटी होती है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन एनस, ये सारे शामिल होते हैं। कुछ इसमें एक्सेसरी ग्लैंड्स भी होते हैं जैसा कि स्लाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज। नेक्स्ट अगर हम बात करें डाइजेशन इन ओरल कैविटी की, तो इसका बेसिक काम होता है सिलेक्शन ऑफ फूड में। इन द ओरल कैविटी food is tasted and smelled and if its taste is unpleasant it is rejected, यानी ओरल कैविटी में जो फूड है उसको बेसिकली टेस्ट किया जाता है और अगर तो उसका टेस्ट अच्छा ना हो तो उसे रिजेक्ट करवा दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मस्टिकेशन, तो मस्टिकेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड की ग्राइंडिंग की जाती है बाय द हेल्प ऑफ टीथ। टीथ हमें 4 तरह के होते हैं, इंसाइयर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर एंड मोलर। अगर हम बात करें तो कार्निवोर्स की, तो इनमें पॉइंटेड टीथ होते हैं, यानी इनमें नुकदार होते हैं। कैनाइन्स ज़्यादा मॉडिफाई होते हैं कार्निवोर्स में, और कार्निवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम हर्बीवोर की बात करें तो उनमें बेसिकली जो टीथ होते हैं वो इतने ज़्यादा पॉइंटेड नहीं होते हैं और इनमें जो है वो फ्लैट टीथ होते हैं और कम्प्लेक्स रिज होती हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उनमें टीथ नहीं होते। ब्रेक अप फूड यूजिंग इंजेस्टिंग पेबल्स, यानी ये पेबल्स को इंजेस्ट करते हैं और उसकी मदद से जो है वो फूड को तोड़ते हैं और इसके लिए बर्ड्स में बेसिकली गिजर्ड होता है। नेक्स्ट है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का मतलब ये होता है कि फूड को ज़रा स्लाइमी बना देना ताकि उसको निगलने में आसानी हो। ये काम स्लाइवा कार होता है। मॉइस्चर एंड लुब्रिकेट फूड मेकिंग इट ईजी टू स्वेलो। और जो स्लाइवा होता है ये बेसिकली सिक्रीट कर रहे होते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। अगर हम स्लाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो इनमें 3 पेयर होते हैं, सब लिंगुअल, पैरोटिड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है ये बिहाइंड द जाज होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर होते हैं और सब लिंगुअल ग्लैंड जो है ये सिचुएटेड होते हैं बिलो द टंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी कंपोजिशन की, तो इसमें माइलेज एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि फैट्स की डाइजेशन करवाता है। वाटर होता है, म्यूकस होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है एंड सम अदर साल्ट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। अब अगर हम इसकी बात करें स्वेलिंग की, तो जो हमारे पास जो सोडियम बाइकार्बोनेट या बाकी साल्ट्स होते हैं इनका बेसिक काम होता है पीएच जो होती है फूड की उसको स्टेबलाइज करने का। अगर हम स्वेलिंग की बात करें तो बोलस इज पुश्ड एट बैक ऑफ द माउथ बाय द एक्शन ऑफ द टंग एंड द मसल्स ऑफ द फेरिंग्स। बोलस होता है हमारे पास जो पार्शली डाइजेस्ट फूड जो कि एक ओवर लम्प की फॉर्म में आ जाता है उसे हम बोलस कहते हैं। और इसके लिए बेसिकली जो चीज़ जो है विंड पाइप की ओपनिंग को क्लोज कर रही होती है उसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को कवर कर देता है। सो जो फूड है वो स्वेलिंग के दौरान बेसिकली सीधा जो है वो फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। अगर हम बात करें इसोफेगस की, कनेक्ट्स द फेरिंग्स टू द स्टमक, तो इसोफेगस का काम होता है फेरिंग्स को स्टमक के साथ कनेक्ट करना। बेसिकली फेरिंग्स और जो इसोफेगस हैं ये डाइजेशन में रोल प्ले नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेरिस्टाल्सिस एक सक्सेसिव वेव्स होती हैं मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की। पेरिस्टाल्सिस एक ऐसी वेव्स हैं जिनकी मदद से जो खुराक है वो एलिमेंट्री कैनाल में नीचे यानी स्टमक की तरफ जाती है और थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल मूव करती है। पेरिस्टाल्सिस में बेसिकली सर्कुलर मसल्स होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मदद से जो खुराक है वो डाउनवर्ड मूव करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डिक स्पिंटर। ये रिंग ऑफ मसल्स होती है प्रेजेंट बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंटर रेस्ट्रिक्ट फूड फ्रॉम मूविंग बैकवर्ड इनटू द इसोफेगस, यानी एक ऐसा स्पिंटर है जो कि बेसिकली हमारे पास स्टमक और इसोफेगस के दरमियान में होता है। इसका एक तो फंक्शन ये है कि ये खुराक को दोबारा स्टमक से इसोफेगस में आने से बचाता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि हमारे पास स्टमक में तो म्यूकस सेल्स की लेयर होती है जो कि उसे एसिडिक एनवायरनमेंट से बचा लेती है, लेकिन चूंकि इसोफेगस के पास ऐसी कोई म्यूकस लेयर नहीं होती तो बेसिकली स्टमक और इसोफेगस को सेपरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कार्डिक स्पिंटर। अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो है बेसिकली ये एक इलास्टिक मस्क्यूलर बैग है। इट स्टोर फूड एज वेल एज पार्शली डाइजेस्टेड, यानी जो स्टमक जो है ये फूड को डाइजेस्ट भी करता है और उसे जो है वो स्टोर भी करता है। बेसिकली प्रोटीन की जो डाइजेशन है वो स्टमक में हो रही होती है
स्टमक में बेसिकली अगर हम लेयर्स की बात करें तो इसमें 3 तरह की लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड इनर लेयर। अगर हम आउटर लेयर की बात करें तो उसमें कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मिडल लेयर की बात करें तो ये स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, और अगर हम इनर लेयर की बात करें तो ये होती है बेसिकली म्यूकोसा की लेयर। अगर हम मिडल लेयर जो कि स्मूथ मसल्स की लेयर होती है, इसमें बेसिकली 2 तरह के मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स। ये जो मसल्स होते हैं ये फूड की मिक्सिंग करवा रहे होते हैं स्टमक की सिक्रीशंस के साथ, और इसके अलावा जो अंदर वाली लेयर है यानी जो म्यूकोसा है उसमें बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि ट्यूबुलर ग्लैंड है प्रेजेंट इन इनर लेयर, यानी ये म्यूकोसा के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम गैस्ट्रिक ग्लैंड की बात करें तो बेसिकली गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स, पैरिटल सेल्स एंड जाइमोजिन सेल्स। म्यूकस सेल जो है ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, इट प्रिवेंट्स स्टमक वॉल फ्रॉम बीइंग डाइजेस्टेड, क्योंकि हमें पता है कि स्टमक ने प्रोटीन की डाइजेशन करवानी है, तो ये बेसिकली एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छा काम करता है। तो स्टमक की वॉल जो है वो खुद ही डाइजेस्ट ना हो जाए फूड को डाइजेस्ट करते करते, सो इस चीज़ से बचाने के लिए म्यूकस की लेयर होती है। नेक्स्ट होती है पैरिटल सेल्स, ये सिक्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट एडजस्ट पीएच ऑफ द स्टमक, किल माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर पेप्सिन। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो हमारे पास एक तो ये काम करता है कि वो पूरे के पूरे जो स्टमक की पीएच है उसको एडजस्ट करता है, और ये बेसिकली पैरिटल सेल्स इसको जो है वो सिक्रीट कर रहे होते हैं। उसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड में होते हैं उनको भी किल करता है, एज वेल एज जो हमारे पास एक एंजाइम सिक्रीट होता है पेप्सिन जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करवाता है स्टमक में, वो अच्छा काम करता है एसिडिक मीडियम में। तो बेसिकली पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, वो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी जाइमोजिन सेल्स। जाइमोजिन सेल्स जो हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजिन। पेप्सिनोजिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म होती है, और अगर उसने अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट होना है तो बेसिकली उसको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, और वो एसिडिक एनवायरनमेंट उसे HCl प्रोवाइड करता है। पेप्सिन का काम होता है कि ये हाइड्रोलाइज कर देता है प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड्स में। उसके अलावा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि ये कुछ विटामिन जैसे कि विटामिन B12 के साथ जाके कंबाइन होता है। विटामिन B12 के साथ जब ये जाके कंबाइन होगा तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये कंबाइन होगा तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगी। विटामिन B12 जो है ये हमारी बॉडी के नर्व सेल्स के लिए, ब्लड सेल्स के लिए और DNA वगैरह बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली अगर हमारे पास इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के साथ जाके बाइंड होगा तो उसकी एब्जॉर्प्शन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके अलावा इन तीनों जो सेल्स की सिक्रीशंस होती हैं, जाइमोजिन सेल्स, म्यूकस सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, इन तीनों सेल्स की सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जो कि 1 to 2 लीटर पर डे हमारे स्टमक में सिक्रीट होता है, और इसकी सिक्रीशन क्वालिटी ऑफ फूड पे भी डिपेंड करती है। फिर हमारे पास जो स्टमक के वाल होते हैं वो फूड को मिक्स करते हैं जूस वगैरह के साथ और उसे कन्वर्ट कर देते हैं सेमी सॉलिड मैस में, जिसे हम कहते हैं काइम। तो बेसिकली जो व्हेन फूड मिक्स विद द गैस्ट्रिक जूस, तो ये हमारे पास काइम कहलाता है। अब यहाँ पे देखा जाए अगर, तो जितनी ज़्यादा हमारे फूड में प्रोटीन्स होंगी उतनी ज़्यादा एक हार्मोन गैस्ट्रिन रिलीज़ होगा, और वो गैस्ट्रिन जो है वो स्टमक को इतनी ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा कि वो इतनी ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करें। सो बेसिकली मोर प्रोटीन्स होगी तो मोर गैस्ट्रिक हार्मोन रिलीज़ होगा, और मोर गैस्ट्रिक जूस जो है उसकी सिक्रीशन भी होगी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर, ये प्रेजेंट होता है बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी की मदद से जो सारी की सारी खुराक है वो नेक्स्ट जाती है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। कैपेसिटी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, क्योंकि 10 फॉर द मैक्सिमल एफिशिएंसी ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ द जो काइम है वो इसमें एंटर होती है कुछ खास इंटरवल्स में। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये खुद भी डाइजेशन करवाती है, लेकिन जो बेसिक ये चीज़ है ये है न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन की भी, यानी यहाँ पे डाइजेशन के साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब भी हो रहे होते हैं। यहाँ पे 2 एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं, लिवर और पैंक्रियाज, जो कि अपनी सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजते हैं, जहाँ पे इनकी सिक्रीशंस आके फूड की डाइजेशन करवाती हैं। अगर हम पैंक्रियाज की बात करें तो ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस जो है ये बेसिकली पैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए से जो है वो ड्यूडेनम में आता है। एंजाइम दैट डाइजेस्ट ऑल प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द फूड, यानी इसमें ऐसे एंजाइम्स होते हैं पैंक्रियाटिक जूस में जो कि सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह को डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम एमाइलेज एंजाइम की बात करें तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अगर हम लाइपेज की बात करें तो ये फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। अगर हम ट्रिप्सिन की बात करें तो बेसिकली ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन जो है बेसिकली इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन में सिक्रीट होता है और बाद में जो है वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, और ये काम बेसिकली करवा रहा होता है एंट्रोकाइनेज एंजाइम। पैंक्रियाज जो है वो अपने पैंक्रियाटिक जूस को पैंक्रियाटिक डक्ट की मदद से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजता है। इसके पैंक्रियाटिक जो जूस है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भी होता है, जिसका बेसिक काम है कि जो काइम स्टमक से आई है उसको न्यूट्रल करना, क्योंकि जो पैंक्रियाज के एंजाइम्स होते हैं वो एसिडिक एनवायरनमेंट में अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते। सो काइम का न्यूट्रल होना ज़रूरी होता है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लिवर की, तो लिवर जो है ये सिक्रीट करता है बाइल को। इट कंटेन नो एंजाइम बट इट हैज़ बाइल पिगमेंट एंड बाइल साल्ट्स हेल्प इन फैट एमल्सिफिकेशन। इसमें एंजाइम्स नहीं होते लेकिन इसमें बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो कि जब हमारे लिवर में रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है तो उसकी वजह से बनते हैं, जिनको फीसिस के जरिए से बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा दिया जाता है। अब अगर हम बात करें इसमें, तो ये फैट एमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करवाया जाता है ताकि बाद में उनकी डाइजेशन आसान हो जाए। लिवर जो है ये बाइल को सिक्रीट करता है और बेसिकली वो बाइल डक्ट के ज़रिए से जो है वो फिर नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र करवाई जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक और साइट होती है जहाँ पे बेसिकली बाइल को स्टोर करवाया जाता है और उसे कहते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो है बेसिकली इसका काम होता है बाइल की स्टोरेज का, एब्जॉर्ब करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स टू कंसनट्रेट बाइल। यानी ये बाइल में से जो है वाटर और जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि बाइल जो है वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो होता है जिजिनम। ये सेकंड पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ड्यूडिनम कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन इट, यानी जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है ड्यूडिनम में से तो वो कम्प्लीटली तौर पर जिजिनम और इलियम में आके जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है, एज वेल एज यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो इंटरनल सर्फेस ऑफ द इलियम हैज़ मैनी फोल्ड वेयर वेरियस फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विलाई आर प्रेजेंट। द एपिथेलियल सेल वॉल इज कवर्ड विद विलाई एंड माइक्रोविलाई टू इंक्रीज सर्फेस एरिया एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर बहुत से फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती हैं। इलियम की सबसे अंदर वाली वाल में एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग में जो है वो फिंगर लाइट आउट ग्रोथ होती हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। अब विलाई और माइक्रो विलाई जो है इनका बेसिक काम होता है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन के लिए, और उसके साथ साथ ताकि जितने ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ जाए उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी जो है वो भी बढ़ जाए। हर विलस में जो है वो ब्लड कैपिलरीज भी होती है और एक वेजल होती है जिसे हम लेक्टील ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। ये जो वेजल है इसकी जो कवरिंग है ये एपिथेलियल सेल्स की होती है और हर एपिथेलियल सेल के अंदर जो है वो बहुत से एक काउंटलेस सेल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोविलाई कह रहे होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है। अगर हम सिंपल शुगर्स की बात करें तो वो एब्जॉर्ब होती हैं डिफ्यूजन की मदद से, यानी चीज़ खुद ही एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ आ जाती है। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन प्रेजेंट इन लम्फ वेजल कंबाइन विद द फैट मॉलिक्यूल टू फॉर्म लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स, दे हाइड्रोलाइज्ड बाय प्लाज्मा एंजाइम एंड एंटर बॉडी सेल्स। यानी यहाँ पे जो प्रोटीन है वो फैट के साथ जाकर कंबाइन होती हैं तो लिपिड और प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं जिनको फिर प्लाज्मा एंजाइम जो है वो हाइड्रोलाइज करते हैं। हाइड्रोलाइज करने के बाद जो है फिर वो दोबारा से ब्लड सेल्स में जो है उनको एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। अमाइनो एसिड की बात करें तो अमाइनो एसिड एंड मोनोसेक्राइड्स एंटर द ब्लड वाया हेपेटिक पोर्टल वेन, प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर फर्स्ट एब्जॉर्ब इन द लिम्फेटिक वेजल। यानी बेसिकली अमाइनो एसिड और मोनोसेक्राइड जो हैं वो बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से ब्लड में एंटर होते हैं। अब अगर यहाँ फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, उनको जो लैक्टील होती है विलस की वो एब्जॉर्ब करते हैं। लैक्टील जो है वो उन्हें मेन लिम्फेटिक डक्ट तक लेके जाती हैं जहाँ पे फिर वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह से हमारे पास जितने भी सिंपल शुगर या अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बेसिकली ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं। विलाई की ब्लड कैपिलरी से जाकर वो हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए से लिवर में जाते हैं जहाँ पर उनकी फिल्ट्रेशन करवाई जाती है, टॉक्सिन्स को रिमूव करवाया जाता है और एक्स्ट्रा फूड जो है उसको स्टोर करवाया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। इसमें बेसिकली जो है वो कोई डाइजेशन नहीं होती लेकिन एब्जॉर्प्शन जो है वो भी बहुत थोड़ी होती है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रिमूव वाटर एंड कंसनट्रेट वेस्ट फॉर एक्सक्रीशन, यानी इसका जो मेन काम है वो वाटर को रिमूव करवाना और वेस्ट को रिमूव करवाना एक्सक्रीशन के लिए। उसके अलावा इसमें एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो यूजफुल बैक्टीरिया की होती है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये विटामिन के को प्रोड्यूस करते हैं जिसको फिर ब्लड में एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के कोगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए। हम के एक ब्लाइंड एंड सिर्फ कुछ फिंगर लाइक प्रोसेस भी राइज हो रहे होते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, उन्हें हम अपेंडिक्स कह रहे होते हैं। अगर हम रेक्टम की बात करें तो इसका काम होता है फीसिस को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करवाना और उसके बाद वो फीसिस बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाती हैं एनएस के जरिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।
बैक्टीरिया होते हैं ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कुछ खास किस्म के विटामिन को भी सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, जैसे कि विटामिन के वगैरह, जो जिनको फिर बाद में ब्लड में दोबारा से अब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सो ये थी हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टम। रेक्टम जो है वो यहाँ पे हेयर फीसिस आर टेम्परेरी स्टोर्ड एंड रिजेक्टेड थ्रू एनस। जनरली इट इज़ डन बाय द डिफिकेशन रिफ्लेक्स, यानी बेसिकली यहाँ पर जो फीसिस होती है उसको टेम्परेरी तौर पर आइजी तौर पर स्टोर किया जाता है और बाद में डिफिकेशन रिफ्लेक्स के ज़रिए से वो बॉडी से बाहर जो है वो रिमूव हो जाती हैं।